Hopefully you are enjoying that certificate course which is been run by the chemistry department. जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज किया है, मुझे आशा है कि आप सभी को उससे पूरा फायदा मिल रहा होगा। तो उसी सीरीज के अंदर अभी हम आपको आज बताएंगे कि जैसे कि आपको पता है कि जब आप रोड के ऊपर जाते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, इवन घर में भी रहते हैं, सो दे आर डिफरेंट रूल्स। कुछ रूल होते हैं घर में भी, जब आप रहेंगे तो घर में रहने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपके बड़े आपको समझाते हैं कि बेटा आपको ऐसे रहना है। सिमिलरली जब आप घर से बाहर जाएंगे, रोड के ऊपर आएंगे, तो देयर आर सम रूल्स विच आर अबाउट योर सेफ्टी। वो सारे सेफ्टी रूल्स ही होते हैं। जब आप घर से आए तो पेरेंट्स आपको कहते हैं आप घर से अपने कॉलेज में जाएं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सो दीज आर द रूल्स फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। Similarly, when you walk on the road, when you are driving, everything there are some rules. वो आपके safety rules हैं, वो आपके life safety rules होते हैं. Similarly, when you enter in your college in the chemistry department, in the chemistry laboratory, there are also something safety rules. कुछ आपके safety rules होते हैं. उसी safety rules के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो क्या? जैसे ही आप लेबोरेटरी के अंदर एंटर करते हैं तो आपको काफी सारे केमिकल्स मिलेंगे। You must have the knowledge about these all chemicals. हर केमिकल की बोतल के ऊपर आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, कुछ निशान लगे हुए मिलते हैं। आप उसको कभी भी बड़े ध्यान से नहीं देखते, जस्ट लिया और उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन उनकी आखिर सेंस है क्या, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब वो वन बाय वन हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि जो सेफ्टी सिंबल्स हैं आपके, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ MSDS शीट होती है। ये आपकी यूनिवर्सल शीट होती है जिसके अंदर कुछ बेसिक बातें बताई जा चुकी होती है। बेसिक बातें क्या है कि हमारा काम क्या है एज ए केमिस्ट्री टीचर, आप सभी स्टूडेंट्स का काम क्या है एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का काम क्या है, हर बंदे का काम क्या है, हमारे जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उनके लिए, हम केमिस्ट्री फैकल्टी वालों का काम क्या है कि हम सबसे पहले इवन हमारा जो स्वीपर है जो लेबोरेटरी के अंदर डेली आपके जाने के बाद आपकी बेटरमेंट के लिए जो सबसे अच्छा काम करता है, जब आप नेक्स्ट डे आते हैं आपको लेबोरेटरी बिल्कुल साफ सुथरी हाइजेनिक फॉर्म के अंदर मिलती है, तो वो जो पर्सन है हमारी भी उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको MSDS के कुछ रूल्स बताएं कि किस तरह से केमिकल्स के अंदर जब आप सफाई करते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो किन चीजों को आप सेपरेट रखें। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी जो बोतल है कांच की, आप उसको प्लास्टिक की बोतल के साथ मिक्सअप कर दें। हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मीन्स हमारा सबसे पहला काम होता है कि जब भी आप हमारी लेबोरेटरी के अंदर आए तो हम कुछ आपको लेबोरेटरी ट्रेनिंग दें कि किस तरह से आपको लेबोरेटरी के अंदर कुछ काम करना है। उसके बाद बेटा क्या होता है कि डिफरेंट जो सेफ्टी रूल्स होते हैं हर स्टूडेंट को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमें आपको अवेयरनेस देनी ही है। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर, बड़े डेंजरस है, काफी सारे केमिकल्स काफी डेंजरस है। इवन किसी भी केमिकल को जो डेंजरस नहीं भी है उसको भी अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं, आउट ऑफ द लिमिट, एक वर्ड आता है जिसे आप सेफ लिमिट कहते हैं। कोई केमिकल ऐसा नहीं जो एक लिमिट से बाहर जाके अनसेफ ना हो। एवरीथिंग, आप पानी भी पीते हैं उसकी भी एक सेफ लिमिट है कि आप इस लिमिट तक उसको आप ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, उससे ज्यादा आपने लिया तो वो भी आपके लिए हार्मफुल बन जाता है। तो हर चीज की एक सेफ लिमिट जरूर होती है। एवरी केमिकल हैव ए सेफ लिमिट, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। तो वो सारे के सारे जितने सेफ्टी चीजें हैं जो लेबोरेटरी में आप यूज करेंगे, सबसे पहले आते हैं अपैरेल्स इन द लेबोरेटरी। अपैरेल्स मींस एक तो अपैरन होता है जो आप पहनते हैं, और आप क्या क्या चीजें पहनते हैं जो आप यूज करते हैं। आपके पास लैब कोट होगा, आपके पास ग्लव्स होंगे, आपके पास शूज भी स्पेसिफिक होने चाहिए, हम पहने को कोई भी पहन लेते हैं। आपके पास गूगल्स होने चाहिए, सेफ्टी गूगल्स, यानी बिल्कुल कवर अप होने चाहिए ताकि जो डेंजरस फ्यूम्स हैं वो आपकी आंखों को खराब ना करें। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ सेफ्टी सिंबल्स है बेटा, इन सारी चीजों का देखो आपको ध्यान रखना। मान लीजिए ये सिंबल आपको कहीं पे मिल जाए, बट इट मींस इसका मतलब ये है कि ये लो हैजार्ड केमिकल्स के ऊपर आपको टिक हुआ मिलेगा, that are relatively easy to handle, but remember that excess of every chemical can be hazardous to the life। जैसे मैंने कहा हर चीज की अपनी एक सेफ लिमिट तो होती ही है। आप किसी भी केमिकल को ये मान के ना चलें कि इसके ऊपर टिक कर दिया तो इसको आप कैसे भी यूज कर रहे हो। नो, एवरी केमिकल हैव समथिंग सेफ लिमिट, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आपने उसको इनहेल कर लिया, ले लिया, वेदर इन द वेपर्स फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में ओरली ले लें, नोज के थ्रू ले लें, नोस्ट्रिल्स के थ्रू ले लें, तो वो आपके लिए डेंजरस ही होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो आपको ये मिलता है, बट इट मींस कि ये एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं। कैसे केमिकल्स हैं? एक्सप्लोसिव। आप साथ ही साथ देखो दो जो और चीजें हमने लिख रखी है यहाँ पे, ये साथ के साथ हम आपको बेटा शेयर भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, अलग से भी वीडियो बना दी जाएगी इसकी आपके लिए।
ये सिंबल भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फ्लामेबल केमिकल्स हैं। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, आपको ये हिदायत दी जाती है लेबोरेटरी के अंदर, बेटा ऑलवेज हीट इट ऑन द वाटर बाथ। आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि हीटिंग के पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। You may cause the direct heating with the help of the burner. You can heat any of these substance or the chemical with on the sand bath, on the oil bath, on the water bath, or you can use the electric appliances like the mental heating जो आपका होता है, जिसके थ्रू आप उसको हीट अप कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं। आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव के अंदर भी काफी ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जाती है, द ग्रीनर टेक्नोलॉजी में। उसके बाद कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, देखो ये बोलो किस चीज का, दीज आर फॉर द टॉक्सिक केमिकल हाईली पॉइजनस और दे कैन कॉज डैमेज एंड एक्सपोज्ड पार्ट। कहीं पे कट लगा हुआ है, कहते हैं ना घर में भी कि यहाँ पे कट लगा हुआ है, तब यूज ना करें। आपने सुना है साइनाइड के बारे में, जो पॉइजनस केमिकल है, जैसे कहते हैं साइनाइड, जैसे पोटेशियम साइनाइड इज द हाईएस्ट पॉइजनस सब्सटेंस, जो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है। उसका कभी कोई टेस्ट ही नहीं बता पाया। उसका कौन सा केमिकल ऐसा है जिसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया? दैट इज द KCN, पोटेशियम साइनाइड। आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। तो वही हम बता रहे हैं पॉइजनस सब्सटेंस। तो पॉइजनस सब्सटेंस के ऊपर इस टाइप से आपको सिंबल मिल जाएगा। ये सिंबल वालों किस चीज का मिलेगा? नारकोटिक्स। आपने नारकोटिक्स जैसे ड्रग्स वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन में, तो नारकोटिक्स कहलाते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालने सारी की सारी केमिकल्स बोलो क्या कहलाते हैं? नारकोटिक्स। जो आपके ब्रेन सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको डैमेज कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए? दैट इज डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। इनको आप यूज करेंगे तो आपके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को खतरा है इन चीजों से। इसके बाद ये किस चीज के लिए? दैट इज कार्सिनोजेनिक। इनको आप जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन से लेके और आगे जिसमें भी बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, जो भी आपको दिखाई देंगे जिसमें बेंजीन रिंग दिखाई देता है, ऑल आर कार्सिनोजेनिक। हमने पढ़ा है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आपके यूनिट भी होती है आपके सिलेबस के अंदर, तो आप ध्यान रखें इस टाइप से सिंबल मिलेगा आपको। नेक्स्ट ये सिंबल, ये किसको है? दैट इज द रेडियोएक्टिव। आपने एक घटना सुनी होगी ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की घटना है। ये बताते हैं किसी वहां पे रिसर्च चलती है, तो किसी बंदे ने क्या किया था, रिसर्च करने के बाद जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस केमिकल लेबोरेटरी के अंदर रखा था, उस बंदे ने सिंबल को तो देखा नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा केमिस्ट्री टीचर्स का सबसे पहला काम, सबसे पहला फर्ज, सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि हम आपको अवेयर करें, हमारा लेबोरेटरी अटेंडेंट उनको अवेयर करें, हमारे स्वीपर को अवेयर करें कि जहां पे भी डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उनको भी पता हो। जैसे रेडियोएक्टिव ये है, तो जिसके ऊपर बोतल के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ था, उसको उस केमिकल को उसने डंप कर दिया, वो सीवरेज में चला गया। सीवर वाले बंदे जो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, सीवरेज को देखो सफाई करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए उन चीजों की सफाई करते हैं। जब वो उसके अंदर गए अंदर, तो क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि हार्मफुल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वहां पे डाले जा चुके थे, तो उनकी जो रेडिएशंस थी आखिरकार उनकी डेथ हो गई। तो कौन होगा उसके लिए रिस्पांसिबल? कौन होगा बताओ? वही वाला बंदा जिसने उस चीज का ध्यान नहीं रखा होगा। तो जैसे धीरे धीरे जब उसका पता कैसे चला था, सारी की सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी लेबोरेटरी के अंदर ये देखा गया कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस किस किसने इश्यू करवा रखा है, सभी को देखा गया। सभी के लेबोरेटरी के अंदर स्टॉक को चेक किया गया, स्टॉक के अंदर ये देखा गया कि स्टॉक के अंदर है तो वो दिखाओ, उनकी वहां पे जांच की गई। एक डिपार्टमेंट में ऐसा मिला था जहां पे वो केमिकल नहीं था, इट मींस वहीं से वो फेंका गया था। तो लग गया ना लंबा समय, लेकिन था तो डेंजरस ना, किसी की जान तो जा चुकी थी वो पहले। तो इसलिए हर सिंबल को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दैट दीज आर दी फैटल फॉर द लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत फैटल है, नुकसानदायक है। ये सिंबल किसके लिए है? दैट इज द बायोहैजार्ड। बायो मतलब कोई भी लिविंग, कोई भी चीज लिविंग, हम हो गए, कोई भी जो भी यहाँ पे आपको इंसेक्ट दिखाई दे, कोई भी बंदा इसको ले लेगा, हर किसी के लिए वो डेंजरस है। वैसे तो सारे केमिकल ही हर पूरी की पूरी हमारा जो नेचर है उसके लिए हार्मफुल होते ही हैं। बेटा थैंक यू। अब किसी बच्चे को कोई डाउट, इन सारी चीजों को बेटा आपको ध्यान रखना ही है, अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बेटा इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, थैंक यू।